नरेंद्र कुमार कोष्टी सर ने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, वो अमूमन अच्छा। किसी से पूछ नहीं रहे अभी। जैसे प्रीलिम्स में मुझसे गलती यही हुई कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाए, क्योंकि टाइम इतना मिला नहीं, ये मैं कहूंगा। मैं ये बोल सकता हूँ, खुद की भी गलती मान सकता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाए। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी कल से प्रोविजनल के स्टार्ट हो गए हैं। सर अभी जस्ट इंटरव्यू दे के आए। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि वो रिसेंटली जो सिलेक्टेड है उनकी वहाँ पे टेस्ट कॉपी और नोट्स वगैरह डाल रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम अनिल नागर है और मैं राजगढ़ जिले से हूँ। राजगढ़ से। आज आपका इंटरव्यू था, तो बोर्ड कौन सा था और कैसे क्या प्रश्न हुए? मेरा माननीय नरेंद्र कुमार कोष्टी सर का बोर्ड था और क्वेश्चन सामान्यतः मेरे डेप पर ही हुए हैं। जैसे मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था तो उससे सर ने पूछे हैं। मैंने नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम में भाग लिया था तो मुझसे उनने क्वेश्चन पूछे हैं। और किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, इससे संबंधित मुझसे प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए वो पूरा डेप्थ से हुआ या फिर डेप्थ के बाहर भी जो चीजें आपने मेंशन नहीं करी थी उसके बाहर भी कुछ चीजें पूछी गई? नहीं, पूर्णतः जितने भी क्वेश्चन थे सब डेप से ही थे। हॉबी क्या था और उससे भी संबंधित कोई प्रश्न पूछे गए आपसे? मैंने पॉडकास्ट देखना हॉबी लिखा था तो मुझसे पॉडकास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। पॉडकास्ट देखना, ओके। उनने मुझसे पूछा कि क्या पॉडकास्ट सभी सही होते हैं, आपने जितने देखे 10 में से कितने सही थे। तो मैंने कहा कि सर, मैंने जितने भी पॉडकास्ट देते हैं वो महान व्यक्तित्व के देखे हैं जो भारत सरकार में या भारत के आसीन पदों पर, मतलब उच्चतम पदों पर आसीन है। तो उन्होंने कहा श्योर। मैंने कहा सर, यस सर, आई एम श्योर। देन आफ्टर उन्होंने मुझसे पूछा कि पॉडकास्ट होता क्या है। फिर ये पूछा, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मेरी हॉबी थी, जिनकी घटनाओं की जानकारी रखना। तो उससे कोई मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। बस ये रहा। आपके डिस्ट्रिक्ट जो है राजगढ़ है, उससे भी संबंधित प्रश्न हुए? जैसे कि राजगढ़ से अजनार नदी निकलती है और मैंने उसी नदी में पुनर्जीवन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि कैसे आपने पार्टिसिपेट किया। नदियां और कहीं से निकल रही है तो पानी के साथ निकलती है, तो सूख कैसे जाती है, बीच में कैसे सूख जाती है, वो तो मुंह आने पे सूखेगी। तो मैंने कहा कि सर, नॉर्थ इंडिया की रिवर्स होती है, मानसून पर बेस्ड होती है। तो वो बारिश जैसे मानसून आता है उस पर डिपेंडेंट होती है। और बहुत जगह क्या होता है कि सिल्टेशन होता है, सीवेज होता है, स्लग जो होता है, और जैसे गाद जमा हो जाती है तो पानी का प्रवाहमान साल भर नहीं हो पाता है, तो पानी बह जाता है बारिश में। तो उसको गहरीकरण करा, सौंदर्यीकरण करा, तो जिससे पानी का प्रवाहमान थ्रू आउट द ईयर रहे। ऐसा मैंने जवाब दिया। जितने भी मेंबर थे बोर्ड में, सबने इक्वली टाइम लिया या फिर कम ज्यादा लिया? नहीं, नरेंद्र कुमार कोष्टी सर ने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, वो अमूमन किसी से पूछ नहीं रहे अभी। मेरे पहले भी जो थे उनसे भी कुछ नहीं पूछा। बस बैठे हैं बस वहाँ? बैठे हैं, टेप पढ़ रहे हैं पूरा। उन्होंने टेप मेरे सामने पढ़ा, मुझसे रोल नंबर पूछा, और बाकी जो 3 बोर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझसे प्रश्न किए। 4 मेंबर है टोटल में। बाकी मुझसे उन्होंने पूछा कि आप एग्रीकल्चर किसानों की आय दोगुनी कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि सर, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दूंगा, और साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज जो होती है। बोले अलाइड एक्टिविटीज क्या होती है, तो मैंने कहा सर, डेयरी इंडस्ट्रीज को, हॉर्टिकल्चर को, मसाले का। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, मैंने कहा कि सर, फल फ्रूट्स का प्रोडक्शन, मसालों का प्रोडक्शन। फिर उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन किए, मैंने कुछ जवाब दिए। अपने बारे में बताइए मुझे, आपका ये कौन सा प्रयास था? मेंस कितने क्या दिए अभी, और ये इंटरव्यू कौन सा था? मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था और चौथा प्रयास है। मैंने 20 और 2022, 2023 तीसरा मेरा इंटरव्यू है ये। बाकी में क्या रहा था? मेरा 2020 में मैं मेरिट आउट हुआ हूँ। बाकी 2022 और 2023 दोनों प्रोविजनल में है मेरे। जी। ये जैसे कोई शुरुआत करता है प्रिपरेशन, 12th पास आउट हुआ है, फिर उसको तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या क्या चीजें देखना है, क्या पहले कोचिंग करना है या नहीं करना है, खुद ने सेल्फ पढ़ना है, कैसे क्या तैयारी करना चाहिए? मुझे लगता है कि कोचिंग का क्वेश्चन तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कि जैसे किसी को पहले से ही गाइडेंस होता है, किसी के फैमिली मेंबर कोई रहते हैं तो वो उन्हें गाइड कर सकते हैं। परंतु जैसे जैसे मेरा बैकग्राउंड था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मुझे पर्सनली कोचिंग ही अच्छी लगती है। और इसके अलावा जो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हम सिलेबस देके, सब्जेक्ट देके, और उस हिसाब से फिर तैयारी करें। बाकी कोचिंग करना या गाइडेंस का तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा, शुरुआत आपने प्री को पढ़ना स्टार्ट किया था फिर मेंस को? मेरा इंटीग्रेटेड था असल में। पहले हमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों पढ़ाए, क्योंकि मेरा 2 साल कोचिंग चला। तो मेंस भी पढ़ाया, प्रीलिम्स भी पढ़ाया साथ में। तो प्रीलिम्स 2 साल कोचिंग करने के बाद कंप्लीट हो गया, प्रीलिम्स मेंस। उसके बाद प्रीलिम्स का मौका आया, तब तक मैं मेंस पढ़ चुका था। तो प्रीलिम्स देने में आसानी रही। मेरा पहला अटेम्प्ट था, इंटरव्यू कॉल था उसमें। तो आपको प्रीलिम्स इजी लगता है फिर मेंस इजी लगता है? इजी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, टफ है असल में, क्योंकि मेंस का 6 दिन का वो हेक्टिक टाइम। बाकी प्रीलिम्स भी कितना डाइसी हो गया है, कट ऑफ इतना हाई हो रहा है। मेरा खुद का 2021 का नहीं निकला है। सो वो वक्त की बात है, और एक अपना रिवीजन पढ़ना। अब चूंकि 2-3 साल से कंटिन्यूअस एग्जाम हो रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इनमें मैं एंगेज था, तो मेरी भी कुछ कमियां या
प्रीलिम्स मतलब ओवरऑल मैं कहूंगा कि इजी कुछ नहीं होता है, अगर हम मेहनत करें तो 100% हमें सफलता मिलती है। इस तैयारी के दौरान कुछ ऐसी मिस्टेक हुई या से कुछ गलतियां हुई प्रिपरेशन के दौरान, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू से संबंधित? हाँ, निश्चित तौर पर। वो शेयर करेंगे तो ताकि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो ना करे उसे। जैसे प्रीलिम्स में मुझसे गलती यही हुई कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाए, क्योंकि टाइम इतना मिला नहीं, ये मैं कहूंगा, मैं ये बोल सकता हूँ, खुद की भी गलती मान सकता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाए। तो जो भी स्टूडेंट्स है वो प्रीलिम्स की तैयारी अगर करते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज लगाना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज लगाते हैं तो हमारे फैक्ट याद होते हैं और वही फैक्ट हमें मेंस में उपयोग होते हैं। और मेंस के लिए तो मैं बोलूंगा कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हमारा हैंड मेमोरी, मसल मेमोरी क्रिएट होगी और हम जो 6 दिन का वहाँ का प्रेशर होता है उसको हैंडल कर पाएंगे। बाकी इंटरव्यू के लिए तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और इंसान जो भी अचीव सीखता है अपने पूरे थ्रू आउट द लाइफ, जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो उसका ही टेस्ट होता है। बाकी वो और इम्प्रूव करे, उसको पॉलिश करे ताकि बेटर वर्जन उसका बने। अच्छा, जो इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल जो बोल सकते हैं, बोलने में मतलब एक अंदर से घबराहट होती है, बोल नहीं पाते ठीक से, उनको कैसे तैयार करना है? हाँ सर, उसके लिए तो मुझे लगता है कि मिरर प्रैक्टिस। अब क्योंकि मैं खुद ही, मेरी खुद की वीकनेस भी ये है, पर मैं मिरर प्रैक्टिस करता हूँ। फिर उसके अलावा मॉक देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के सामने बोलने का प्रयास करता हूँ। हिचक नहीं करता हूँ मैं अब, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पता चला है कि इंटरव्यू पे जाके बोलना है और सिलेक्ट तो होना है, तो हमें हमारी कमियों से लड़ना होगा और उन्हें ओवरकम करना होगा। सो आप जैसे मौका मिले, जहां मौका मिले वहां बोलिए, जितने नए लोगों के सामने मौका मिले बोलना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी हिचक खत्म होगी, आपके पास अच्छे अच्छे शब्द आएंगे और अपने बातों को अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से आप सामने वाले पर रख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगा। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए। क्योंकि जो रिसेंटली सिलेक्टेड है उनकी टेस्ट कॉपी वगैरह वहाँ पे मैंने शेयर कर रखी। और हाँ, एक चीज, अगर आप नोट्स के लिए परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नीचे जो नंबर दिया गया है इस पे आप एक व्हाट्सअप मैसेज करिए। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है नोट्स में, चाहे प्री हो, मेंस हो, या फिर बुक वगैरह से संबंधित जो भी रिलेटेड है, आपको रिजनेबल प्राइस में सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगले इंटरव्यू में।